हेलो एवरीवन, कार्ड अकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दो सुपर प्रीमियम कार्ड्स जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं उनका कंपैरिजन करेंगे और ये कार्ड्स हैं ICICI एमरल्ड प्राइवेट मेटल कार्ड और HDFC डायनर्स क्लब ब्लैक मेटल कार्ड। हम दोनों कार्ड्स को डिफरेंट पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे और फिर हम बताएंगे हमें ओवरऑल कौन सा कार्ड बेटर लगा। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं दोनों कार्ड्स की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी के साथ। तो ICICI एमरल्ड प्राइवेट कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 12,499 रुपए प्लस टैक्सेस और HDFC डायनर्स क्लब ब्लैक मेटल कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 10,000 रुपए प्लस टैक्सेस। अब अगर रिन्यूअल फी वेवर की बात करें तो ICICI एमरल्ड प्राइवेट कार्ड की नेक्स्ट ईयर की रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है अगर आप इस साल मिनिमम 10 लाख रुपए का स्पेंड करते हैं तो, और HDFC DCB मेटल कार्ड पे आपको इतने टाइम में 8 लाख रुपए का खर्चा करना होगा रिन्यूअल फी वेवर के लिए। फीस के बाद अब इन दोनों कार्ड्स के वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट्स की बात करते हैं। ICICI एमरल्ड प्राइवेट कार्ड की बात करें तो एज वेलकम बेनिफिट्स आपको ताज एपिक्योर की मेंबरशिप मिलती है जिससे आप डिस्काउंटेड स्टे और डाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंड आउट फीचर है वो ये है कि आपको 1 नाइट कॉम्प्लीमेंट्री स्टे भी मिलता है ताज होटल्स पर। इसके अलावा 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स और इजी डाइनर प्राइम की एनुअल मेंबरशिप मिलती है। HDFC DCB मेटल कार्ड की बात करें तो आपको क्लब मेरिट, Amazon प्राइम और स्विगी वन की एनुअल मेंबरशिप मिलती है। अब अगर रिन्यूअल बेनिफिट की बात करें तो ICICI एमरल्ड प्राइवेट कार्ड पर आपको 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स और इजी डाइनर प्राइम की एनुअल मेंबरशिप मिलती है और HDFC DCB मेटल कार्ड पर आपको एज सच कोई रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलते हैं। वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट्स के बाद इन कार्ड्स के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगर ICICI एमरल्ड प्राइवेट कार्ड की बात करें तो पहले मूवी बेनिफिट की बात करते हैं। तो बुक माई शो पर आप बाय वन गेट वन अप टू ₹750 ऑफ ऑन मूवी एंड इवेंट्स एक महीने में 2 बार अवेल कर सकते हैं। प्राइमरी कार्ड होल्डर्स को इस कार्ड पर अनलिमिटेड गोल्फ गेम्स एंड गोल्फ लेसन्स का बेनिफिट भी मिलता है। और अगर हम लाउंज बेनिफिट्स की बात करें तो प्राइमरी और एड ऑन कार्ड होल्डर्स को इस कार्ड पर अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं और साथ में दोनों प्राइमरी और एड ऑन कार्ड होल्डर्स को अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज लाउंज विजिट्स भी मिलती हैं प्रायोरिटी पास के थ्रू। ICICI एमरल्ड प्राइवेट कार्ड के बाद HDFC DCB मेटल कार्ड के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो इस कार्ड पर प्राइमरी और एड ऑन कार्ड होल्डर्स को अनलिमिटेड डोमेस्टिक और ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज का कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलता है। इसके बाद अगर हम गोल्फ बेनिफिट्स की बात करें तो आपको एक क्वार्टर में 6 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ गेम्स मिलते हैं दुनिया के सिलेक्ट गोल्फ कोर्सेज में और ये थे इन दोनों कार्ड्स के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। अब कंपेयर करते हैं इन दोनों कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। स्टार्ट करते हैं ICICI एमरल्ड प्राइवेट कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स से। तो आपको हर 200 रुपए के खर्चे पर 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। आपको टैक्स पेमेंट्स, फ्यूल ट्रांजैक्शन, रेंट पेमेंट्स, EMI ट्रांजैक्शंस और कैश विड्रॉल पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और ग्रोसरी, यूटिलिटी और एजुकेशन पर एक स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर कैटेगरी का अपर लिमिट है। इंश्योरेंस पेमेंट्स पर एक स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का अपर लिमिट है। इसके अलावा इस कार्ड पर स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन्स भी हैं। अगर आप एक कार्ड एनिवर्सरी ईयर में 4 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको एक ईज माई ट्रिप का 3,000 रुपए का वाउचर मिलता है और 8 लाख रुपए का खर्चा करने पर एक और ईज माई ट्रिप का 3,000 रुपए का वाउचर मिलता है। ये वाउचर सिर्फ एयर टिकट्स बुक करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं HDFC DCB मेटल के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। इस कार्ड का बेस रिवॉर्ड स्ट्रक्चर है कि आपको हर 150 रुपए के खर्चे पर 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। रेंट, गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, फ्यूल, वॉलेट लोड्स, EMI पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। ग्रोसरी परचेजेस पर मंथ में 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का अपर कैप है और इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन पर एक दिन में 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स का अपर कैप है। अब अगर हम इस कार्ड के माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात करें तो अगर आप एक कैलेंडर क्वार्टर में 4 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 10,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन के बाद अगर हम एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड्स की बात करें तो वीकेंड पर डाइनिंग करने पर 2x यानी कि हर 150 रुपए के खर्चे पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। बाकी स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू जब आप खर्चे करते हैं तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू IGP.com, होटल्स और जॉकी के स्पेंस पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं यानी कि 50 रिवॉर्ड पॉइंट्स हर 150 रुपए के खर्च पर। बाकी फ्लाइट्स, रेड बस, जूम कार और नाइका पर 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी कि 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स हर 150 रुपए के स्पेंस पर। और इंस्टेंट वाउचर्स, IRCTC और इमेजिन ट्रेसर के स्पेंस पर 3x यानी कि 15 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर 150 रुपए के खर्चे पर। लास्ट में फ्लिपकार्ट के स्पेंस पर 2x यानी कि
कि 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर 150 रुपए के खर्च पर। स्मार्ट बाय के स्पेंस पर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उन पर कैप भी होता है, तो आप एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। लास्ट में एक और चीज को नोट करें कि आप इस कार्ड में एक स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 75,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। ये थे इन दोनों कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स। अब चलिए इन दोनों कार्ड्स के रिडेम्पशन ऑप्शन की बात करते हैं। तो आईसीआईसीआई एमरल्ड प्राइवेट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स को फ्लाइट्स और होटल वाउचर्स के अगेंस्ट रिडीम करते हैं तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू ₹1 मिलती है। लग्जरी ब्रांड वाउचर्स जैसे कि तनिष्क, एप्पल, एम्पोरियो, अरमानी, कोच एक्सेट्रा पर रिडीम करते हैं तब भी आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू ₹1 मिलती है। बाकी नॉर्मल ब्रांड वाउचर्स और प्रोडक्ट कैटलॉग पर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 60 पैसा मिलती है। और अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को स्टेटमेंट क्रेडिट या कैशबैक के अगेंस्ट रिडीम करते हैं तो आपको 40 पैसा पर रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू मिलती है। अब चलिए HDFC डायनर्स क्लब ब्लैक मेटल कार्ड के रिडेम्पशन ऑप्शन की बात करते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप फ्लाइट्स एंड होटल्स, एयर माइल्स, प्रोडक्ट कैटलॉग और वाउचर्स और स्टेटमेंट क्रेडिट यानी कि कैशबैक के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू फ्लाइट्स एंड होटल्स की बुकिंग करने पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू ₹1 मिलती है। आप बुकिंग अमाउंट का मैक्सिमम 70% अमाउंट पॉइंट से पे कर सकते हैं, बाकी 30% आपको अपने कार्ड से पे करना पड़ेगा। और एक कैलेंडर मंथ में आप मैक्सिमम 75,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स स्मार्ट बाय के थ्रू फ्लाइट्स और होटल्स में यूज कर सकते हैं। ब्रांड वाउचर्स के अगेंस्ट अगर आप रिडीम करते हैं पॉइंट्स को तो आपको पर पॉइंट 50 पैसा की वैल्यू मिलती है। और कैशबैक के अगेंस्ट अगर रिडीम करते हैं तो आपको पर पॉइंट 30 पैसा की वैल्यू मिलती है। और आप एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं अगेंस्ट कैशबैक। लास्ट में अगर एयर माइल्स ट्रांसफर की बात करें तो क्लब विस्तारा पॉइंट्स, सिंगापुर एयरलाइंस के क्रिसफ्लायर माइल्स और इंटरमाइल्स में आप इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर सकते हैं और आपको 1 पॉइंट से 1 माइल की वैल्यू मिलती है। जबकि HDFC के रिवॉर्ड्स 360 प्लेटफॉर्म के थ्रू आप काफी सारे होटल्स और एयरलाइंस के माइल्स और पॉइंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं और पर पॉइंट आपको 1 या 0.5 माइल मिलता है। तो ये था कंपैरिजन इन दोनों कार्ड्स के फीचर्स और बेनिफिट्स का। फी के मामले में दोनों कार्ड्स में बहुत फर्क नहीं है, लेकिन अगर वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट की बात करें तो आईसीआईसीआई एमरल्ड प्राइवेट कार्ड के वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट्स काफ़ी बेटर हैं HDFC DCB मेटल कार्ड से। वेलकम बेनिफिट्स में रिवॉर्ड पॉइंट्स और ताज होटल्स के 1 नाइट कॉम्प्लीमेंट्री स्टे से आपको आपकी फ़ी के कंपैरिजन में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है, जबकि रिन्यूअल बेनिफिट से फ़ी रिकवर तो हो जाती है, जबकि HDFC DCB मेटल कार्ड के वेलकम बेनिफिट्स से फ़ी रिकवर नहीं होती और रिन्यूअल बेनिफिट तो मिलता ही नहीं HDFC DCB मेटल कार्ड पर। और 2 इश्यूज और जो HDFC DCB मेटल कार्ड के साथ हैं और वो ये है कि क्योंकि ये कार्ड डायनर्स प्लेटफॉर्म पर इशू होता है तो इस कार्ड की एक्सेप्टेबिलिटी खासकर ऑफलाइन अच्छी नहीं है और साथ ही में HDFC DCB मेटल कार्ड पर कोई फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं मिलता है। अगर नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो दोनों कार्ड्स पर अच्छे नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स मिलते हैं। दोनों कार्ड्स पर अनलिमिटेड लाउंज का एक्सेस मिलता है, लेकिन डायनर्स कार्ड पर नंबर ऑफ लाउंजेस जहां पर ये कार्ड एक्सेप्ट होता है वो ज्यादा है। पर अनलाइक आईसीआईसीआई एमरल्ड प्राइवेट कार्ड, DCB मेटल कार्ड पर आपको कोई मूवी बेनिफिट नहीं मिलता। नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट में दोनों ऑलमोस्ट इक्वल फुटिंग पर हैं। अब अगर रिटर्न की बात करें तो आज से अराउंड 1 महीने पहले आईसीआईसीआई एमरल्ड प्राइवेट कार्ड लॉन्च हुआ था। तब आईसीआईसीआई ने अनाउंस किया था कि स्टेटमेंट क्रेडिट के फॉर्म में भी एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू ₹1 होगी, जिससे आपको स्टेटमेंट क्रेडिट के फॉर्म में 3% का बेस रिटर्न मिलता। लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने डीवैल्यू कर दिया ये। अब आईसीआईसीआई एमरल्ड प्राइवेट कार्ड पर स्टेटमेंट क्रेडिट के फॉर्म में 1.2% का बेस रिटर्न मिलता है, फ्लाइट्स और होटल के फॉर्म में 3% का और नॉर्मल ब्रांड वाउचर्स के फॉर्म में 1.8% का रिटर्न मिलता है। HDFC DCB मेटल कार्ड के बेस रिटर्न है 3.3% इन द फॉर्म ऑफ फ्लाइट्स एंड होटल्स, 1.67% इन द फॉर्म ऑफ वाउचर्स और स्टेटमेंट क्रेडिट के फॉर्म में आपको 1% का रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट बाय से फ्लाइट्स और होटल और इंस्टेंट वाउचर्स लेके शॉप करते हैं तो आपका रिटर्न फ्लाइट्स और होटल के फॉर्म में 7 से 10% हो जाता है, वाउचर के टर्म्स में 3.5 से 5% का और स्टेटमेंट क्रेडिट के फॉर्म में 2 से 4% का रिटर्न मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्पेंड पैटर्न कैसा है। रिटर्न के फॉर्म में नो डाउट HDFC DCB मेटल कार्ड बेटर है। अगर आईसीआईसीआई इतनी जल्दी डिवैल्यू ना करता तो स्टेटमेंट क्रेडिट के फॉर्म में 3% का रिटर्न काफी बढ़िया होता। ऐसे लोग जिन्हें
जिन्हें अच्छा लाइफस्टाइल बेनिफिट चाहिए और कैशबैक के फॉर्म में रिटर्न, तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया होता ये कार्ड। या फिर अगर ICICI का कोई स्मार्ट बाय जैसे मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म होता जिससे एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर पाते, उससे भी रिटर्न बेटर हो सकता था। हमारे हिसाब से अगर आपको अच्छे लाइफस्टाइल बेनिफिट्स ही चाहिए बस, और आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाले कार्ड पर, तो ICICI एमरल्ड प्राइवेट को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि फ़ी तो वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट से रिकवर हो ही जाती है। लेकिन अगर आप काफ़ी खर्चा भी करते हैं और अच्छे लाइफस्टाइल बेनिफिट्स भी चाहिए, HDFC DCB मेटल कार्ड बेटर ऑप्शन है, लेकिन DCB के एक्सेप्टेबिलिटी इशू को ध्यान में रखेगा। यहाँ खत्म होती है ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई वीडियो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्रेडिट कार्ड न्यूज़, अपडेट्स, रिव्यूज़, कंपैरिजंस के लिए।